तो दोस्तों आज का सीन ये है, अभी सुबह सुबह सबसे पहले हमने अपनी डक्स खोली हैं और ये इतनी ज़्यादा भूखी हैं कि इनका अभी हमने खाने के लिए कुछ भी नहीं डाला है। तो ये हमारे पास रात की बिरयानी है कुछ बची हुई, तो ये अपनी डक्स को डालते हैं क्योंकि चावल जो है बहुत शौक से खाती हैं। और इसलिए मैंने अभी मुर्गियों को नहीं खोला है कि सबसे पहले जो हमारी डक्स हैं ये अपने आराम से चावल खा लेंगी और उसके बाद ही अभी मुर्गियों को खोलूँगा। काली वाली मुर्गी हमारी बीमार है तो इसको अभी हम दवा देंगे और इसको जो हम दवा देंगे ये हमने आटा लिया है तो इस आटे को घोल के इसमें हमने दवाई मिला दी है। तो अब इसको आटा डालेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी और मुर्गियां हैं तो उनको भी खिला देंगे और इससे जो ये है ठीक हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा बीमार है और इसका जो वज़न है वो भी बहुत कम हो गया है। तो उसको मैंने कल भी दवाई दी थी और आज भी इसको दवाई देनी है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगी। रानी, हाँ अभी रानी भी भूख लग रही है, रानी को भी फीडिंग करानी है। और मौसम का हाल जो है ऐसा, पिछले 4-5 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है और आप देख सकते हैं कि बादल जो है वो आसमान में अभी भी काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। और 4-5 दिन से डेली कोई दिन ऐसा नहीं है जो पानी नहीं पड़ रहा है, रोज़ाना ही पानी पड़ रहा है। और अभी भी बारिश हुई है तो अभी थोड़ा मौसम खुला है तो मैंने इन सबको खोला है। तो सबसे पहले मैं इस काली वाली मुर्गी को दवाई दूंगा, तो पहले रानी को फीडिंग करा देते हैं। लो ले पहले तुम पी लो, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती सबसे ज़्यादा, तुम हमारा पेट भर लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने एक और नए व्लॉग की। और आज कई दिन में व्लॉग बना रहा हूँ मैं क्योंकि बारिश की वजह से बरसात का मौसम चल रहा है और रेगुलर बारिश पड़ रही है, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रहा था। डक्स जो है हमारी अपनी चावल खा रही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इन्हें चावल ही पसंद है। बस चावल देखते ही छुपट जाती है, बाकी तो कोई चीज़ इतनी शौक से नहीं खाती हैं। लेकिन ये आप देखिए, और हमारा एक चूज़ा भी निकल के बाहर आ गया इनके साथ चावल खाने के लिए। दोस्तों कल हमारी जो काली वाली मुर्गी थी वो हमारी मुर्गी मर गई है क्योंकि वो मुर्गी कई दिन से बीमार चल रही थी और मैंने क्योंकि व्लॉग नहीं बना रहा था इसलिए व्लॉग में नहीं डाला। तो वो मुर्गी हमारी मर गई है बीमारी की वजह से। बाकी हमारी मुर्गियाँ सब ठीक हैं, लेकिन वो मुर्गी बीमार हो गई थी तो वो मुर्गी मर गई है। यहाँ पर पत्ते लगा दिए हमने और रानी जो है यहाँ से अपने दिन भर पत्ते खाती रहती है। तो अपने आराम से अब इसका मुँह चलता रहता है। पहले पत्ते नहीं खाती थी तो परेशानी थी, लेकिन अब दूध तो पी रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये पत्ते टंगे रहते हैं और रानी अपने पत्ते खाती रहती है। अब इसका पेट भरा हुआ है तो इस टाइम पत्तों पर इसका ज़्यादा ध्यान नहीं है, वरना ये दिन भर पत्ते इसके खाती रहती है। मैं यहाँ पर पत्ते टांग देता हूँ। अभी इसका पेट जो है वो बिल्कुल फुल है और अभी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अपने कबूतरों को अंडे देखते हैं, किसी अंडे में से बच्चा कोई निकला है नहीं निकला, क्योंकि कई दिन हो गए और अभी तक हमारा ये अंडे पर है बैठी हुई अंडे हैं। आप देख सकते हैं अंडा रखा हुआ है और चोंच मार रही है, चोंच मार रही है, ये भी अंडों पर बैठी हुई है। तो ये देखिए आप, ये चोंच मार रही है, अंडों पर है। और एक ये कबूतरी हमारी अंडों पर है और एक आप ये देख सकते हैं ये भी अंडे पर बैठी हुई है और एक ने इसके नीचे जाकर अंडे दिए हैं। टोटल 5 कबूतरियाँ हैं जो कि अंडों पर बैठी हुई हैं। और ये मिनी आर्मी के हमारे सिपाही जो हैं ये ऊपर से कूद के और यहाँ नीचे आ जाते हैं और सब में घूमते फिरते हैं। इनका अब ऊपर दिल नहीं लग रहा है, बस ये नीचे ही घूमते फिरते हैं। ये आप देखिए, इनके लिए हमने ऊपर जगह बनाई थी लेकिन वहाँ नहीं रुकते। और रेबिट्स ने हमारा पूरा ये गत्ता फाड़ दिया, इधर से होल कर दिया। मैंने इनको बंद करने के लिए लगाया था तो इधर से ये सब इन्होंने होल करके और इधर से निकल गई है। तो ये रेबिट इतने देर है दिन भर इसको काटते रहते हैं और इन्होंने निकलने का रास्ता बना लिया आपने। अभी हमारी 5 कबूतरियाँ जो है अंडों पर है बैठी हुई, लेकिन अभी बच्चा किसी में से नहीं निकला। देखते हैं कब बच्चा निकलेगा, इंशाल्लाह 2-4 दिन में उम्मीद है। हमारी जो पहली कबूतरी ने अंडे दिए थे उसमें से बच्चे निकल आएंगे। हाँ क्या बात है, अरे तुम्हें फीडिंग करा दी थी मैंने, अब क्या परेशानी है। हाँ हाँ क्या बात है, अभी दूध पिलाया है तुम्हें, अभी 5 मिनट नहीं हुए। सुकून से बैठ जाओ थोड़ी देर, चलो फिर पत्ते देंगे तुम्हें 1 घंटे बाद। लो आजा 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 आजा। कबूतर तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक है और बैठे हुए हैं। कोई कबूतरों में किसी रंग की बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है। और चूज़े भी हमारे लगभग ठीक है, एक आध चूज़ा थोड़ा बहुत सुस्त है, बाकी तो सभी चीज़। और ये मिनी आर्मी के सिपाही भी सब ठीक है। आप देख रहे हैं पहले वाले हमारे सब मर गए थे, लेकिन ये वाले जो चूज़े हमारे अभी तक तो सब ठीक है। इनमें 1-2 चूज़े मरे थे, बाकी के ठीक है। बस हमारी ब्लैक वाली मुर्गी मर गई कल। और वो कैसे मरी, वो बीमार हो गई थी और मैंने उसको दवाई भी दी, लेकिन पता नहीं चला कि वो बिल्कुल ने खाना पीना छोड़ दिया और कल सुबह में अचानक से वो मर गई। तो एक मुर्गी हमारी मरी है। बाकी आप देख सकते हैं बादशाह है और बादशाह जो है ये बाहर जाने के लिए बिल्कुल तावला है, तो उसको मैंने अभी बाहर नहीं निकाला है। चावल ये भी बहुत शौक से खाती हैं, तो जो बच्चे हुए चावल निकलती चावलों पे लग गई
दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और आसमान जो है अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है और आज पूरा दिन ही बारिश पड़ी है। सुबह से जो बारिश शुरू हुई थी तो अभी तक बारिश है और अभी अभी खुला है। तो मैंने जो अपने पेट्स हैं वो सभी खुले हैं और देखिए मुर्गियों को दाना डाला है तो ये भी अपना दाना खा रही हैं। और शाम के टाइम रानी को दोबारा से भूख लग रही है तो अभी ये भी मांग रही है खाने के लिए। और डक्स हमारी बहुत ज़्यादा भूखी हैं क्योंकि इन्हें अभी हमने कुछ नहीं डाला है। सुबह इन्होंने चावल खाए थे अपने पेट भर के तो इनको भी अभी कुछ ना कुछ देना है। तो ये जो है डक्स हमारी बहुत ही ज़्यादा भूखी हो रही है और रानी को भी बहुत भूख लग रही है। बाकी अपने मुर्गियों को तो हमने दाना डाल दिया और बादशाह को बांध के रखना पड़ रहा है क्योंकि बादशाह जो है राजा को इतना ज़्यादा मार रहा है। तो राजा हमारा घर से कूद के भाग गया था, उसको मोहल्ले में से पकड़ के लाना पड़ा और इसीलिए मैं बादशाह का पैर नहीं खोला है क्योंकि जब बादशाह को खोला था तो उसने राजा को घर से भगा दिया था और इसको पकड़ना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि घर से बहुत दूर चला गया था। इसको पकड़ के लाना पड़ा। बाकी किसी से कुछ नहीं कहता है लेकिन ये राजा के पीछे पड़ा हुआ है। तो चलिए मुर्गी अपना दाना खा रही हैं और कबूतरों को भी हमने अपना दाना डाल दिया शाम में। ये भी बहुत ज़्यादा भूखे थे, दाना इनका ख़त्म। इनकी क्या होता है, इनके मैं डाल के जाता हूँ खुराक और इनकी जितनी भी दाना होता है वो सारे के सारे हमारे खरगोश खा जाते हैं और मैं समझता हूँ कि कबूतरों ने दाना खा लिया और दाना इनका खा जाते हैं खरगोश। ऐसे इधर होता है, चूज़ों को दाना डालो वो भी खरगोश खा जाते हैं। और अपनी जो घास है अभी छुपे हुए बैठे हुए और वो रेबिट बैठे हुए देखिए आप, तो आराम से दाना खा के इनका बैठ जाते हैं। तो इनको बार बार दाना डालना पड़ता है, जितनी बार दाना डालो तो दाना रेबिट खा जाते हैं। कबूतरों को भी हमारे अंडे दिए बहुत दिन हो गए, अभी किसी कबूतरों का हमारी चूज़ा नहीं निकल रहा है लेकिन पता नहीं दाना पानी बराबर खा रहे हैं। अंडों पे भी बैठे हुए लेकिन कोई चूज़ा निकल के नहीं आया है। और खरगोशनी भी हमारे जो है गड्ढे कर रही है मिट्टी के अंदर, बहुत गहरे गहरे गड्ढे बनाती हैं तो शायद बच्चे देने वाली है इसके अंदर। बारिश की वजह से इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है कि व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, ना ही कोई काम हो पा रहा है क्योंकि इतनी बारिश है। एक हफ्ते से सुबह शाम लगातार बारिश हो रही है और आज भी सुबह से लगातार कंटिन्यू पानी पड़ रहा था और अभी जो है मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं आसमान जो है बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ है। बाकी ऐसे में पेट्स को भी खिलाना पिलाना बड़ी परेशानी हो रही है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। और अभी रानी हमारी बहुत भूखी है और अब तो ये दिन भर पत्ते खा रही है, इसके लिए पत्ते डाल दिए तो पत्ते खाती रहती है। अब मौसम किसी दिन धूप निकले क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है, लगातार एक हफ्ता हो गया बारिश होते हुए और बारिश किसी भी दिन कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको मुझे नहाना है धूप में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। तो अभी डक्स को इनको फीड देनी है, मुर्गियों की डाइट खाने में लग गई हैं ये। बस डक्स की ये इनकी दुम खाना शुरू कर देती हैं, कबूतरों की और मुर्गियों की। मुझे इनकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसीलिए मुझे इनको अलग करना है क्योंकि ना किसी मुर्गियों की दुम छोड़ रही है ना ही कबूतरों की दुम छोड़ रही है। तो इनको पर खाने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, कबूतरों को मुर्गियों के पर खाने शुरू कर देती हैं। राजा भी वैसे बहुत ज़्यादा बदमाश है, अकेले में मुर्गियों को मार लेता है लेकिन बादशाह का आगे राजा की नहीं चलती है इसलिए बादशाह को बांध के रखना पड़ रहा है। अगर बादशाह को खोल दिया तो राजा को अभी भगा देगा, 2 मिनट नहीं लगेंगे और राजा को भगा देगा। राजा चुपके चोरों की तरह दाना खाता है, वो भी जबकि बादशाह बंधा हुआ है। मतलब बादशाह के सामने हिम्मत नहीं है कि राजा दाना भी खा ले क्योंकि वो उसको खाने नहीं देता है। इसीलिए मैंने उसको बांध के रखा है और दाना जो है वो इतनी दूर रखा है कि बादशाह पहुँच नहीं पाएगा तो राजा दाना खा पा रहा है, वो भी डर डर के देखता है उसको, फिर खाता है, डर के भाग जाता है। तो इतना ज़्यादा इसने अपना रुआब बिठा लिया मार मार के। दोस्तों ये बात तो हकीकत है कि बादशाह और राजा एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। या तो मुझे राजा को सेल करना पड़ेगा या फिर इनके लिए अलग अलग इंतजाम करना पड़ेगा, बंद करके रखना पड़ेगा क्योंकि बादशाह को मैं हमेशा तो बांध के रख नहीं सकता, कभी तो मुझे खोलना ही है। और जैसे मैं खोलूँगा तो उसकी आदत है मारने वाली, वो लड़ाकू मुर्गा है, वो नहीं छोड़ेगा, किसी मुर्गे को अपने आगे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता तो वो राजा को छोड़ेगा ही नहीं। मैंने एक हफ्ता हो गया है देखते हुए कि बादशाह राजा को छोड़ ही नहीं रहा है। जैसे ही वो खुलता है और मारना शुरू कर देता है, राजा उससे पास नहीं आता, ना ही वो दाना खाने, और मुर्गियों को ज़रा सा भी टच नहीं कर रहा है, ना उसने मुर्गियों को छुआ है ना ही मारा है किसी भी मुर्गी को। लेकिन राजा की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, उसको अपने पास नहीं आने देता है बिल्कुल भी। और इसीलिए मुझे मजबूरी में उसको लगातार बांध के रखना पड़ रहा है। ये देखिए रेबिट आ गए खरगोशों की खुराक खाने के लिए, अभी एक आया है, अभी हल्के हल्के सब आ जाएंगे। मैंने अभी दाना डाला है कबूतरों का और कबूतरों का दाना खाने के लिए रेबिट आ गए। तो ये आप देखिए ये करते हैं, अभी एक रेबिट है, अभी दूसरा तीसरा चौथा सभी आके और ये दाना खा के ख़त्म कर देंगे। बस दिन भर ये करते हैं कितना ही दाना डालो और इसलिए इनका पिंजरा अलग बनवाना ही पड़ेगा, वरना मैं कितना ही दाना डालूंगी खरगोश छोड़ने वाले नहीं है। कबूतरों का सारा दाना आके खा जाते हैं। ये बदमाशी इनकी, यहाँ भी चूज़ों का दाना है तो यहाँ चूज़ों का दाना खाना शुरू कर देंगे। तो इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, सारा का सारा दाना ये खा जाते और कबूतर बेचारे भूखे रह जाते। हाँ क्या हुआ?
अब ये भी कह रही है कि शाम हो गई, अब बंद कर दो, बस शाम होते ही अपने अंदर आ गई। बाकी दिन भर तो मैं इन्हें बाहर ही रखता हूँ। और आप देखिए डक्स जो हमारी बड़ी हो गई हैं, बाकी डक्स अभी बाहर है और ये भी अंदर आने के लिए खड़ी हुई हैं, इन्हें भी अंदर आना है क्योंकि शाम होते ही अंदर आ जाती हैं। बाकी दिन भर में इन्हें बाहर रखता हूँ, अंदर आने नहीं देता हूँ। अभी बादशाह को भी अंदर ही बंद करना है क्योंकि इसे हम अंदर ही बंद करते हैं। अभी ये बाहर है, खा पी लिया अपने आराम से, तो इसको भी अभी बाहर ही बंद करेंगे। देखो किस तरीके से मर रहा है। अभी इसने मुर्गियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको हम बाहर इसलिए बंद नहीं करते हैं क्योंकि फ़िलहाल ही तो इसमें आएगा भी नहीं, और आ गया तो ये सबको मारेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इसीलिए मैंने इसको अभी तक बांधा हुआ है। जैसे मैं इसको खोलूँगा तो ये बस राजा को मारना शुरू कर देगा। ये राजा कितनी तेज़ भागा, इससे बहुत दूर दूर भागता है, इसके पास नहीं आता है। दोस्तों उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और रेड आइकन को प्रेस कर देना। तो जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।